है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1808 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। कल शाम एक बहन कनाडा के टोरंटो शहर से मेरे साथ बात कर रही थी। वो बहन सिख भूमिका से यीशु मसीह में आई हुई एक बहन है। हमारे प्रभात मनन के किसी एक औद्योगिक ग्रुप के वह सदस्य भी है। सिख भूमिका के ही एक तथाकथित मसीही पास्टर के बारे में वो मेरे साथ बात कर रही थी। उनका कहना था कि वो तथाकथित पास्टर यीशु मसीह को सिख गुरुओं से तुलना कर रहा है और उस पास्टर के अनुसार यीशु मसीह एक और सिख गुरु के समान ही है। मुझे सिख गुरुओं से कोई समस्या नहीं है। भारत के किसी एक धर्म के सम्मानित गुरुओं के रूप में मैं भी उनका सम्मान अवश्य करता हूँ, परंतु यीशु मसीह को उनमें से किसी एक गुरु के साथ तुलना करके बताना बाइबल के विपरीत का काम होगा। ऐसा काम करने से हो सकता है सिख धर्म के अनुयायियों के बीच में थोड़ा बहुत स्वीकार्यता मिलने की संभावना हो, परंतु उस प्रकार सिखाना वचन की शिक्षा के खिलाफ होगा। वर्तमान समय में कई ऐसे तथाकथित मसीही पादरी और पास्टर लोग हैं जो लोगों के सामने स्वीकार्यता प्राप्त करने की इरादा से यीशु मसीह को अन्य धर्मों के देवताओं या गुरुओं के साथ तुलना करके लोगों की थालियां बटोरने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, परंतु यह कार्य वचन की सच्चाई के विपरीत का कार्य है। इब्रानी विश्वासियों के बीच में भी इस प्रकार की एक गलती हो रही थी। वे लोग यीशु मसीह को अपने पूर्व पिताओं जैसे अब्राहम, मूसा आदि के साथ तुलना करके यीशु मसीह को उनमें से एक के रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा अध्याय में बताई गई बातों की भूमिका वास्तव में यही है। इस परिप्रेक्ष्य में लेखक उन्हें समझा रहा है, यीशु मसीह पर ध्यान करो। यीशु मसीह पर ध्यान करने की अनिवार्यता है। यीशु मसीह के प्रेरितों में भी वास्तव में इस प्रकार की एक गलती होते हुए हम मत्ती के 17वां अध्याय में देखते हैं। यीशु मसीह के साथ इस्राएल के दो बड़े भविष्यद्वक्ताएं मूसा और एलिया को जब देखा, पतरस प्रभु से कहता है, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पतरस इन बातों को जब बोल ही रहा था, स्वर्ग से पिता परमेश्वर की आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती अध्याय 17 पद 4 और 5। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, हमें इनकी सुनने की आवश्यकता है, यीशु मसीह की, क्योंकि यही वो प्रेरित है जो हमें खोज कर परमेश्वर की ओर से जगत में आया। अन्य सभी महापुरुष धरती से जब उभरे तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी से जन्मा है, पाप बिना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आए थे। यही वो महायाजक है जो अपने ही पवित्र देह को परमेश्वर के आगे स्वयं बलि अर्पण करते हुए अपना आखिरी बूंद खून भी हमारे वास्ते देकर मानव जाति के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। उन्हीं पर ध्यान देने की हमें अनिवार्यता है। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।